फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है संविधान चौक पे, जहाँ पे युवाओं द्वारा आप देख सकते हैं भव्य जन जागरण यहाँ पे रैली निकाली गई है और प्रशासन तक अपनी मांगों को पहुँचाने के लिए आज ये आंदोलन किया जा रहा है। हम जानेंगे किन मांगों के तहत आज यहाँ संविधान चौक पे आंदोलन किया जा रहा है और यहाँ कुछ युवा वर्ग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या मांगे हैं, क्या आज जो आंदोलन की जो मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आरएचए का उद्देश्य ये है कि जो कास्ट रीजन के बेस पे रिजर्वेशन चल रहा है वो रिजर्वेशन हटना चाहिए। जिसे आर्थिक रूप पे आरक्षण की ज़रूरत है, रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसे रिजर्वेशन देना चाहिए। योग्यता के अनुसार उसे मान सम्मान देना चाहिए, फिर वो शिक्षा का रहा हो या फिर रोजगार की रहा हो। हम चाहते हैं कि हम किसी धर्म या किसी जात पात के विरोध में नहीं है, या किसी को आरक्षण अभी तक मिलते आया तो हम उनके भी विरोध में नहीं है। हम सिर्फ इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, वो सुधार की हमारी सरकार से मांग है। इसलिए हम लोग आए, आज हमको ज़रूरत है तो हम सरकार से ही मांग करेंगे। हम सरकार के पास ये मुद्दा लेकर आए हैं कि आने वाले समय, अभी तक जो चलते आया है वो ठीक है, लेकिन अब यहाँ से सुधार किया जाए। और क्या किन मांगों के तहत सुधारना ये की जा रही है? उनके जो नियम लागू किए गए हैं आरक्षण को लेकर, काफ़ी सारे परसेंटेज भी बताए गए हैं और नियम जो उन्होंने सरकार के तहत जो सामने आ रहे हैं उसमें क्या सुधार चाहते? देखिए, पहले यह आरक्षण जब घोषित हुआ है तो पिछड़े लोगों को इसकी ज़रूरत थी, इसलिए आरक्षण बनाया गया। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट पे पहुंचकर बैठे हुए हैं और फिर भी उनके बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है। उनकी इनकम सोर्स अच्छी है, वो कैपेबल है, फिर भी उनके बच्चों को शिक्षा रोजगार में आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ ओबीसी या जनरल अदर कास्ट की बात आती है, हम किसी कास्ट का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ अदर कास्ट की बात साबित कर दिया जाता है और वही 40% वाले को योग्य साबित करके बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया जाता है। आपने ज्यादा करके सोशल मीडिया पे देखा होगा, डॉक्टर अच्छी पोस्ट के वायरल हो रहे हैं पोस्टर। जैसे कोई डॉक्टर को 40% है, उसे उस गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, उसे डॉक्टर बनाया जा रहा है। लेकिन जो 90% वाला है वो वहां से वंचित है, उसे नहीं बनाया जा रहा, ना उसे सरकार कोई मदद प्रोवाइड कर रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ छोटा सा है सर, कि जो इंसान जिस काबिलियत के लिए योग्य है उसे वो दिया जाए। सरकार से एक ही मांग है, रोजगार हो या शिक्षा हो, उसे काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ में युवा वर्ग, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो आरक्षण को लेकर काफ़ी सारे मुद्दों को तहत यहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिन्हें न्याय नहीं मिलता है उनके लिए आज यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही है। तो और भी यहाँ कुछ युवा है, हम उनसे भी बात करेंगे अपनी मांगों को लेकर। अभी तक आप लोगों ने कहाँ निवेदन दिया गया है? बेसिकली जो स्टूडेंट है जो कि एक फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक के साथ में पढ़ाई करते हैं, बट एक टाइम होने के बाद में उनको एक विभाजन, एक आरक्षण के प्रति अलग अलग कर दिया जाता है। वो डिफरेंस हम लोग पैदा नहीं करते हैं, वो अपना सिस्टम जो एक काफ़ी 70-75 सालों से बना हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को ये फील करते हैं कि ये मेरे साथ में आगे बढ़ा, बट इसको मेरे से कम मार्क्स आने के बावजूद इनको यहाँ पे क्यों एडमिशन मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिला। उस समय उसको आभास होता है और समझ में आता है कि वो एक आरक्षण के प्रति एक दायरे में निर्धारित है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस आरक्षण को रिफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए, ताकि ये डिफरेंस समानता में आए, असमानता खत्म हो। आरक्षण में बहुत सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर खासकर रोशनी डाली गई है? बोलेंगे कमलेश भाई, बोलेंगे बेटा, बोल। मेन मुद्दा हमारा ये है कि जैसे आज की जनरेशन में, पहले के जनरेशन में मानते हैं कि किसी पे अत्याचार हुआ है, आज वो बहुत नीचे दबे हुए थे, उनको उठाने के लिए 10 साल के लिए अम्बेडकर साहब ने ये जो आरक्षण था वो लाया था। परंतु आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। आज हर एक व्यक्ति ऐसा है, इतना कैपेबल है कि अपने मेरिट के बेस पे, अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे, अपने दिमाग के बेस पे आगे बढ़ सकता है। परंतु अभी क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति, जैसे अगर आप नीट का जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर अगर देखेंगे कि क्या हुआ है कि जो व्यक्ति जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है, ओपन कैटेगरी का है, तो वो व्यक्ति अगर 600 में से 590 540 नंबर भी लेके आए तो भी उसका एडमिशन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति SC ST या किसी अदर कास्ट का है, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है कि 340 या 150 नंबर पे भी एडमिशन मिल रहा है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप लोग या फिर जो भी न्यूज चैनल देख रहा है, क्या उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेगा जिसको ये भी नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन देना है, किस बीमारी पे कौन सी टैबलेट देना है? क्या आप लोग कभी कराना चाहेंगे?
जाएंगे। तो हमारा कहना यही है कि जो व्यक्ति अनुभवशाली है, जिसके पास में एक्सपीरियंस है, जिसको पता है, प्रतिभाशाली है, जिसको पता है कि किस टाइम पे कौन सी प्रक्रिया देनी है, किस प्रकार इलाज करना है, तो उससे इलाज कराना चाहेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से। तो हमारी बस यही डिमांड है कि जिसके पास में प्रतिभा है, जो योग्य है, उसको आगे बढ़ा जाए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ये भी नहीं पता कि हमें करना क्या है। अगर आप लोगों की ये आंदोलन की भूमिका आगे कोई इस पर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो इसके आगे आप लोगों की क्या भूमिका है? हमारी यही भूमिका है कि हमने हर जगह से, कलेक्टर ऑफिस से, डीसीपी ऑफिस से, हर जगह से परमिशन ली है। एंड उसके बाद हमारी यही डिमांड है कि आज यदि इस प्रोटेस्ट से हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, गवर्नमेंट कोई निष्कर्ष नहीं निकालती है, तो हम अपना प्रोटेस्ट आगे भी जारी रखने वाले हैं जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। तो ये थे युवा वर्ग जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और हम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ जिलाधिकारी जो कुमार आशीर्वाद है उन्हें भी हमने निवेदन दिया गया है और अभी देखना यह है कि इस आंदोलन की भूमिका के बाद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, अभी इस पर सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।